अगर ये क्रीम आपकी स्किन के तमाम मसले हल नहीं कर सकती तो दुनिया की कोई क्रीम भी आपकी स्किन पे से छाइयों को, दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को नहीं मिटा सकती। एक दफ़ा ये क्रीम बनाकर लगाएं, दूध की तरह आपकी स्किन चमकने लगेगी, ग्लोइंग होने लगेगी, ब्राइट हो जाएगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज ले लेने हैं। अलसी के बीज जिस तरह खुद चमकते दमकते नज़र आते हैं, इसी तरह आपकी स्किन को भी शाइनी, खूबसूरत और ग्लोइंग बनाते हैं। उसके बाद जी राइस जो हैं उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी रंगत को दिन ब दिन निखारती चली जाती हैं, ग्लोइंग बनाई ब्राइट करती चली जाती हैं। सबसे पहले आपने साफ़ सुथरा बाउल ले लेना है। 3 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर फ्लैक्स सीड ऐड कर लेने हैं यानी अलसी के बीज। इनको पहले अच्छे से ना साफ़ कर लेना है, धूल मिट्टी वगैरह ताकि इनकी साफ़ हो जाए। उसके बाद जी आपने इसके अंदर राइस यानी कि चावल ऐड कर लेने हैं। चावल कोई भी ले सकते हैं। आपने 3 टीस्पून ये फ्लैक्स सीड लिए थे और 4 टीस्पून के करीब राइस आपने ले लेने हैं। राइस ग्रोसरी वाले जो भी आप खाते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, वो ले लें। पहले इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने एक अदद पैन ले लेना है। 1.5 ग्लास उसके अंदर पानी का आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है, फ्लेम को ऑन कर देना है ताकि पानी में बबल्स आने लगे, बॉयल आने लगे पानी में। जब पानी थोड़ा-सा हल्का-सा गर्म होने लगे तो आपने ये जो चावल और फ्लैक्स सीड मिक्स करके धोए हैं ना, वॉश किए हैं, तो आपने ये पानी के अंदर डाल देने हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्रीम है। ये वाली क्रीम आपको दिनों में गोरा भी करेगी और आपकी स्किन को जवान भी बनाएगी। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं फ्लैक्स सीड में। विटामिन्स पाए जाते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो आपके नेचुरल ग्लूटाथायोन को, नेचुरल ये जो होता है आपकी कोलेजन को बूस्ट करते हैं और आपकी स्किन को ग्लो भी देते हैं, ब्राइट भी करते हैं, साथ में आपकी स्किन को टाइट और जवान भी बनाते हैं। आपने थोड़ा-सा जब बॉयल आने लगे तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको ना ढक्कन के साथ ना इसको कवर करके आपने रख देना है ताकि हमारे चावल और फ्लैक्स सीड दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा नरम और सॉफ्ट हो जाएँ, ठीक है? जैसे ही आपको पता चलने लगे कि आपको ये श्योर हो जाए कि आपके चावल जो हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं और फ्लैक्स सीड ने भी अपनी जेल जो है रिलीज़ कर दी है। तो इसके बाद ये आप देख सकते हैं चावल भी काफ़ी ज़्यादा नरम हो चुके हैं और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि चावल का दाना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, हाथों की मदद से ही टूट रहा है। और बस इस टाइम पे आके आपने अपना चूल्हा जो है, फ्लेम जो है वो बंद कर देना है और इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का-सा ही ठंडा करना है, ठीक है? अब आपने इसको पीसना है या तो फिर जग में डाल के मिक्सी में डाल के इसको पीस सकते हैं या फिर हैंड बीटर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसके साथ इसको पीस लीजिए। उसके बाद साफ़-सुथरा बाउल ले लीजिए और स्ट्रेनर ले लीजिए, छलनी की मदद से आपने इसको छान लेना है। ये वाले जो दोनों चीज़ें हैं ना चावल और फ्लैक्स सीड आप यकीन मानिए ये हर स्किन टाइप को सूट करती हैं। हर स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं, सोने पे सुहागे वाला काम है। चावल और अगर फ्लैक्स सीड सिर्फ यही आप अपनी स्किन पे, अपने बालों पे लगाते रहते हैं ना, तो आपको मार्केट की किसी भी केमिकल वाली किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपने इसको आराम-आराम से स्टेन करते जाना है। आपको पता है फ्लैक्स सीड अपनी जेल छोड़ता है, तो इसको ना ये ना थोड़ा-सा ना टाइम लगेगा इसको स्टेन होने में, छानने में, ठीक है? लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हल्के-हल्के हाथों से चम्मच चलाते जाना है। आराम से ना ये आपकी जो जेल जो है, चावल और फ्लैक्स सीड की जो जेल है, वो आराम से आपकी निकल जाएगी, ठीक है? आपने इसको जेल को आराम-आराम से निकाल लेना है। आपने इसको दोबारा भी यानी कि इसको पीस सकते हैं। ये देखें मैं आपको आपके सामने ये जो है जेल निकाल ली है और बस सिर्फ़ चावल और ये फ्लैक्स सीड के छिलके से ही बचे हैं। इसको आप फेंक सकते हैं, ठीक है, डस्टबिन में। ठीक है, सारी मैंने जेल जो है वो अच्छे से साफ़ कर ली है। स्ट्रेनर पे से भी मैंने उतार ली है ताकि बिल्कुल भी हमारी जो जेल है वो ज़ाया ना हो। इसको ज़ाया नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। अब आपने इसको अच्छे से ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, ठीक है? ये एक जेल सी बन जाएगी, थिक-थिक सी हो जाएगी। आप देखें जब ये जेल आपके चेहरे पे लगेगी, आपकी स्किन पे लगेगी, आप यकीन मानिए आपकी स्किन को ये खुद ब खुद नेचुरली तौर पे टाइट करना शुरू कर देगी। जैसे-जैसे आप लगाएँगे आपको खुद फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब हम क्रीम बनाने के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। थोड़ी-सी मैंने निकाल ली है। बाकी जो हमारा ये बचेगा ना मिक्सचर, तो इसको ना आपने फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बाद में बना लीजिएगा। फ्रीज़ नहीं करना, आप इसको बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं।
ये बालों में कंडीशनर के तौर पे काम करेगा, बालों का फ्रिज भी ठीक करेगा, ठीक है। लेकिन हम क्रीम बना रहे हैं, मैं क्रीम बनाने की तरफ चलती हूँ। अब हम इसके अंदर जब ये ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करनी है। एलोवेरा जेल 1½ टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको मॉइस्चराइज़ देने के लिए, इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, आपको पता है बादाम का तेल रंगत को निखारता है, ग्लोइंग करता है, स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और नरिश करता है। आपने फ्यू ड्रॉप्स जो हैं बादाम के तेल के ऐड कर देने हैं, ठीक है। और थोड़ी-सी इसके अंदर हमने ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन भी चेहरे पे से झुर्रियों को मिटाती है, सॉफ्ट बनाती है आपकी स्किन को, बेबी स्किन जिसे प्लम स्किन कहते हैं ना, उस तरह से आपकी स्किन हो जाती है, जैसे ही आप इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करते हैं। उसके बाद विटामिन ई का कैप्सूल आप 1 अदद डाल सकते हैं। अगर विटामिन ई का आपके पास कैप्सूल नहीं है, तो आप इसके अंदर विटामिन ई ऑयल भी डाल सकते हैं, 3 से 4 कतरे, बस ज़्यादा नहीं डालना, 3 से 4 कतरे डालने हैं। अगर ये एवियन का कैप्सूल है तो डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ना मिक्स करना है। आप देख सकते हैं जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आया है ना, तो ये और ज़्यादा थिक और जेल से की शक्ल में आ गई है, ठीक है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग के लिए आप इसको मिक्सी के जार में डाल के भी घुमा सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से मिक्स करूँगी। ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से हो गई है। ये वाली क्रीम जो है, अब हम इसको मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा-सा हम इसके अंदर ज़िंक ऑक्साइड यानी कि सफ़ेदा काशगर ऐड करेंगे। सफ़ेदा काशगर आपने ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा-सा ही डालना है। तकरीबन 1 से 2 चुटकी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? सफ़ेदा काशगर उससे ना ये जो है इसमें और ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी, गुड हो जाएगी। इसकी जो व्हाइटनिंग का जो है प्रोसीजर वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, ब्राइट करेगी और अर्जेंट आपको व्हाइटनिंग भी देगा ज़िंक ऑक्साइड जो होता है, ठीक है? अब इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको रात को सोने से पहले अप्लाई करना है, अपना चेहरा वगैरह वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है, उसके बाद ये वाली क्रीम अप्लाई कर लेनी है। बहुत ज़बरदस्त क्रीम है और आपकी स्किन ना इससे यकीन मानिए आप इसको 3 से 4 दिन जब इस्तेमाल करेंगे ना, 3 से 4 दिन के इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन ना ऑटोमेटिकली कोरियन, जैपनीज़ लोगों की तरह चमकने लगेगी, ग्लो करने लगेगी, ब्राइट होने लगेगी। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्रीम है और ये आप दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको दिन में लगा के धूप में ना जाइएगा। और ये देखें मैं इसको वॉश करके दिखा रही हूँ, देखें स्किन ना बिल्कुल स्मूथ है, सॉफ्ट है बिल्कुल। ये तो मैंने अभी लगाई और अभी उतार दी है, तो इसके बाद मॉइस्चराइज़िंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।